दादा नीति बरते ना सुना दादा नीति बरना दादा আমি कहाँ जा रहे हो रणबीर जी? ओ रणबीर जी कहाँ जा रहे हैं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। सीलू डायमंड कॉम एक्टिविटी में आपका फिर से न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत है। तो मैं आज सुबह सुबह रेडी होके अभी मैं मायके में जा रही हूँ, क्योंकि जो मेरी भांजी हुई है उसके नाम का आज पूजा रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फैशन वैशन करके, थोड़ी नौटंकी करके फाइनली मैं ऑटो में बैठ गई। और मैं गाड़ी में इसलिए नहीं बैठी हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही निकलना था, एकदम 7 बजे ही, 7:30 बजे ही मैं निकल गई थी। इसलिए मैं और बाबू गई, फिर इसके बाद बाबू के पापा और मेरी सासू माँ जो है बाद में आए। वो लोग गाड़ी में आए, फिर रिटर्न हम लोग घर आए। तो कभी कभी ऑटो में भी बैठ के इसकी भी जो है फीलिंग्स ले लेनी चाहिए। तो हम बाबू आ गए सीधे अपने मायके, मैं आई हूँ अपने मायके और बाबू आया अपने मामा के घर। तो फाइनली हम लोग आके जो बिटिया रानी है उसको हम लोग मतलब खिला रहे हैं। और बिटिया रानी के लिए मैंने ढेर सारा सामान लेके आई थी, वो भी मैं देने वाली हूँ बिटिया रानी को। और मेरी बिटिया रानी अपने बड़े भैया के साथ खेल रही है, देख रही है उसको, मतलब भैया को देख रही है कि कौन आया मेरे घर आज। और कुछ ही देर में सारे गेस्ट भी आने वाले हैं, जैसे कि मौसी, मामी और भाभी, तो सभी लोग आने वाले हैं। तो एक एक करके सभी लोग आ रहे हैं। मैं थोड़ा सबसे पहले ही आ गई थी, क्योंकि मम्मी बार बार फ़ोन करके बोल रही थी कि एक दिन पहले आ जाओ, लेकिन एक दिन पहले मैं नहीं आ पाई क्योंकि बाबू का स्कूल भी था। तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही एकदम तैयार होके तुरंत चली आई। और फिर इसके बाद बाबू को मैंने एक पायल ख़रीद के दिया था, जो कि बहुत प्यारा था गाइस, बहुत ही सुंदर था। तो सबको भी बहुत पसंद आया है। तो मैंने ये पायल जो है अपनी भांजी के लिए ली। और इससे भी छोटा वाला था, बट वो मैं सोच रही थी कि एक दिन के बाद वो पहन नहीं पाएगी, मतलब 1 महीने के बाद वो नहीं पहन पाएगी। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ ताकि वो 6-7 महीने बाद भी पहन सके। तो यहाँ पे मैं उसके लिए कपड़े और क्लीच, रबड़, अभी सब कुछ तो पहन नहीं सकती, लेकिन मैंने सब कुछ एक्साइटेड होके सब कुछ ख़रीद लिया। और ये देखिए बदमाशी इसकी, बिल्कुल भी पायल पहनने नहीं दे रही थी गाइज़। तो किसी तरह से मैं सोची कि इसको सुला दूँ, फिर इसके बाद पायल पहनाऊँगी। बट जैसे ही सुला रही थी वैसे ही वो उठ जा रही थी। और फिर इसके बाद मैं और इनकी नानी जो है दोनों लोग मिल के क्या किए, थोड़ा सा बड़ा था तो हम लोग धागा से इसको बांध दिए। और रणबीर जो है वो तो अपने जो बहन है उसको लेने के लिए एकदम बार बार बोल रहा था, मम्मी मुझे दो, मुझे दो, मुझे और कुछ करना ही नहीं है, खेलना वलना कुछ भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं चलाना है, वो दे दो, मैं लेके उसको हमेशा खेलूँगा। यही सब उसका मतलब था सारा दिन। और अभी कुछ टाइम बाद ही जो है मेरी जो भाई है और भाई की वाइफ, वो दोनों अभी पूजा में बैठने वाले हैं। और गाइज मेरी जो भांजी है ना, उसको छोटे छोटे दाने हुए थे, जो कि मुंह में और हाथ पैर में। तो मम्मी का कहना है कि मेरे बंगाली सिस्टम में, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी बोलती हैं कि वो मासी पीसी होती है, मतलब मासी मतलब मौसी और पीसी मतलब बुआ। तो उन दोनों के कपड़े मिला के अगर उसको पकड़ा जाए, मतलब उस कपड़े को मिला के उससे बाबू को अगर पकड़ा जाए तो वो दाने ठीक हो जाते हैं। तो मम्मी का ये कहना था, मम्मी का ही नहीं बहुत सारे लोगों का, मतलब हम बंगाली लोग का यही सब कहना रहता है। तो अभी मम्मी कैमरा कर रही है, मम्मी को बता रही थी कि मम्मी ऐसे नहीं वैसे पकड़ो। तो मम्मी जो है ऐसे कैमरे पकड़ी है कि ना ही मेरे बॉडी दिखाई दे रहे, ना ही मेरे फेस दिखाई दे रहे, और ना ही मेरी भांजी दिखाई दे रही है। सो गाइज़, जो मैं बोल रही थी, तो वो जो मासी पीसी जो दाने दाने निकले हैं ना गाइज़, तो उसी को मैं बोल रही थी। तो मैं क्या की, कपड़े मुझे समझ में नहीं आ रहा था, घर पे एक सूट था उसी को उठा के मैं लेके चली आई। और जो है उसकी मौसी का जो कपड़ा है और मेरा जो कपड़ा है, दोनों मिला के उसको पकड़ेंगे तो वो दाने जो है वो ठीक हो जाएंगे, करीब वही 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ लॉजिक है, मतलब मम्मी ने बताया। और मम्मी का देखो गाइस, जो कैमरे की है ना, अभी मौसी आई है तो मौसी भी बाबू को बहुत प्यार कर रही थी। तो मतलब कैमरे ऐसे की है मम्मी, ना ही मौसी का फेस दिख रहा है ना ही बाबू का फेस दिख रहा है। तो मम्मी ऐसे ही कैमरे की है, मतलब मेरी नसीब अच्छी है कि मम्मी ने कम से कम कैमरे तो की है। तो अभी फ़िलहाल सबके गोदी में जा जा के सो रही है। और मौसी लाई थी हाथ में का, ये देख सकते हैं आप, चूड़ी, बैंगल।
चांदी वाला, तो वही पहना रही थी। मौसी बोली थी थोड़ा सा बड़ा हो गया तो क्या हुआ, मेरा वाला भी पहना दो। वो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, अभी तो मतलब 21 दिन की बेबी है तो कितना अभी सब कुछ तो बड़ा बड़ा होगा ही। तो पहना दो, धागा वागा बांध के उसको पहना दो। तो वही पहना रहे थे सभी लोग। सो गाइज़, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो है ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी जो भांजी है वो मेरे भाई पे गई है या फिर मेरे भाई की वाइफ पे गई है। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी वाले जो लोग हैं उनको पता ही है कि पैर जो रंगना वाला है, पूजा जैसे स्टार्ट होती है तो पैर रंगाते हैं। तो वहाँ मेरे पापा जी पैर रंगा रहे थे, जैसे कि जेंट्स लोग भी यहाँ पे नियम है पैर रंगने वाला। बट हमारे कोलकाता या बंगाली सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लेडीज़ लोग ही पैर रंगते हैं। बट यहाँ यूपी में ये सिस्टम है। तो अभी पापा रंगवा रहे थे और ये दोनों जो हैं अपना पूजा में बैठ गए हैं। पूजा स्टार्ट हो गई है गाइस। सो आप लोग भी दुआ करिएगा, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरी भांजी स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे और खुश रहे और सारे लोगों को खुशियाँ बांटे। और बगल की आंटी और जो है बाकी लोग सभी लोग आ गए हैं पूजा देखने के लिए। सो गाइज़, मैं पूजा ख़त्म होने के बाद खाना पीना खा के रिटर्न घर आ रही हूँ। और बाबू के पापा, जैसे कि आप लोग को बताया था, सुबह मैं पहले गई थी, फिर इसके बाद बाबू के पापा कुछ टाइम बाद गए थे, आई मीन 2-3 घंटे बाद गए थे मुझे लाने और पूजा में शामिल होने के लिए। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं गाइज़। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बहुत इंजॉय भी हुआ, बहुत मज़ा भी आया और अपनी भांजी को भी देख के आई, बहुत खुश हूँ मैं। और उसकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि घर आने के बाद उसकी ही बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और किसी की याद नहीं आ रही थी। तो मैं अभी फाइनली आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। टेक केयर गाइज़। और अभी हम और बाबू जा रहे हैं फ्रेश होने के बाद बाबू को थोड़ा सा पढ़ाएंगे, फिर पढ़ने के बाद हम लोग खाएंगे पिएंगे फिर सो जाएंगे। डेली का यही रूटीन रहता है गाइस। सो मैं आप सबसे यही शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।